हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। आज जो हम लोग एक अच्छा सा टॉपिक लेके आए हैं, ठीक है, वो है एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो इंडिया के द्वारा इंडेक्स के रूप में हाल ही में रिलीज़ किया गया है, ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं इसमें। ठीक है, किस स्टेट ने किस कैटेगरी में स्कोर किया, कितने सारे कैटेगरी होते हैं, किन के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, ठीक है, और कौन सा स्टेट काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन एराइज होते हैं, बहुत सारे पॉइंट बनते हैं डैट यू शुड नो इफ़ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द बीपीएससी यूपीपीसीएस एग्जाम्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो कौन सारे पॉइंट है और बहुत सारी जो बातें हैं जो इस इंडेक्स में दी गई है। ठीक है, तो एसडीजी इंडिया यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021 ये रिलीज हो गया है। ठीक है, किन के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, तो ये रिलीज़ किया गया है नीति आयोग इन द कोलैबोरेशन विथ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन के कोलैबोरेशन के साथ नीति आयोग ने ये एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिलीज़ किया है। ठीक है, और ये इसका थर्ड एडिशन था। कौन सा एडिशन था? थर्ड एडिशन था। ठीक है, ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है कि इस बार जो 2021 का जो इंडेक्स रिलीज हुआ है एसडीजी इंडिया, दिस वाज द थर्ड एडिशन। ओके, नाउ आगे देखते हैं और क्या बातें हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडेक्स 3.0, ठीक है, जो हाल ही में रिलीज़ किया गया है नीति आयोग के द्वारा, क्या है, तो टू रैंक द स्टेट्स एंड यूटी ऑन देयर परफॉर्मेंस अक्रॉस द 16 एसडीजी। ठीक है, टोटल एसडीजी कितना होता है? टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है। फिलहाल यहाँ पर 16 एसडीजी पर बात की गई है। बहुत जितने भी स्टेट और यूटी का क्या परफॉर्मेंस रहा है ऑन द बेसिस ऑफ 16 एसडीजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू प्रमोट हेल्दी कंपटीशन अमॉन्ग द स्टेट्स यूटी इन देयर जर्नी टुवार्ड्स अचीविंग द गोल्स। ठीक है, नाउ आइडेंटिफाई प्रायोरिटी एरिया विच डिमांड मोर अटेंशन, यानी इस टाइप्स के इंडेक्स से रिलीज कर ऐसे बहुत सारे एरिया को सॉर्ट आउट किया जा सकता है जिनको ज़्यादा डिमांड वो उनको चाहिए, अटेंशन ज़्यादा चाहिए। ठीक है, नाउ फोर्थ क्या है, लर्न फ्रॉम द गुड प्रैक्टिसेस ऑफ देयर पीयर्स। ठीक है, फिफ्थ क्या है, टू हाईलाइट डाटा गैप्स in the statistical system and identify the sectors in which robust and more frequent data needs to be collected। यानी जो भी किसी भी एरिया को जिसमें क्या बोलते हैं, जिसको एनालिसिस करने के लिए डाटा चाहिए और जहाँ पर डाटा नहीं है, ठीक है, तो डाटा गैप्स को भी हाईलाइट किया जाएगा। ठीक है, और ऐसे सेक्टर को भी आइडेंटिफाई किया जाएगा ताकि उसमें बहुत तेज़ी से और बहुत फ्रिक्वेंट वे में, ठीक है, उससे रिलेटेड डाटा को कलेक्ट किया जा सके। ठीक है, चलिए कितने टारगेट को यहाँ पर बताया गया है, तो 70 टारगेट्स की बात की गई है। कितने टारगेट है? 70 टारगेट्स की बात की गई है। और कितने टोटल इंडिकेटर की बात की गई है, तो 115 इंडिकेटर की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो होता है इसमें 17 गोल होते हैं। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिए। फर्स्ट है हमारा नो पॉवर्टी, ठीक है, सेकंड है जीरो हंगर, थर्ड है हमारा गुड हेल्थ एंड वेल बींग, फोर्थ है हमारा क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ है जेंडर इक्वलिटी, सिक्स्थ है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवन्थ है हमारा एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एट है हमारा डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन्थ है हमारा इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10th है हमारा रिड्यूस इनइक्वलिटीज़, ठीक है, 11 है हमारा सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, 12th है हमारा रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, 13th है हमारा क्लाइमेट एक्शन, 14th है हमारा लाइफ बिलो वाटर, 15th है लाइफ ऑन लैंड, और 16th है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, एंड 17th है हमारा पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो फिलहाल जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिलीज़ किया गया है, ठीक है, 2021, ठीक है, इसमें 16 एसडीजी की बात की गई है, टोटल 17 एसडीजी की बात नहीं की गई है। ठीक है, आपको ये सारे एसडीजी को याद करना पड़ेगा
कौन सा लाइफ ऑन लैंड कौन एसडीजी में आता है, किस नंबर का एसडीजी में आता है, लाइफ बिलो वाटर किस एसडीजी के नंबर में आता है, हंगर किस एसडीजी में आता है, ठीक है, और नो पॉवर्टी किस एसडीजी में आता है, ये सब आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर जो कैटेगराइजेशन किया गया है स्टेट और यूटी का, ठीक है, 2 कैटेगरी में किया गया है, फ्रंट रनर एंड परफॉर्मर, ठीक है। जो भी स्टेट या यूटी, ठीक है, 50 to 64, ओके, 50 to 64 अगर क्या बोलते हैं 50 to 64 एक्वायर किए हैं नंबर, ठीक है, तो इनको मतलब परफॉर्मर की कैटेगरी में रखा गया है। और जो स्टेट 65 to 69 पॉइंट एक्वायर किए हैं उनको रखा गया है फ्रंट रनर के केस में, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या चीज़ें ध्यान देनी है वो सुनिए, ठीक है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बीपीएससी, यूपीपीसीएस एंड जेपीएससी, ठीक है, प्लीज़ सॉर्ट आउट द परफॉर्मेंस कैटेगरी, ठीक है, उनको किस कैटेगरी में रखा गया है। अगर बीपीएससी वाले दे रहे हैं तो देखिए बिहार को किस कैटेगरी में रखा गया है, बिहार को रखा गया है हमारा परफॉर्मर कैटेगरी में, झारखंड भी हमारा परफॉर्मर कैटेगरी में है, और उत्तर प्रदेश भी यहाँ पर हमारा परफॉर्मर कैटेगरी में है। यानी इनका जो पॉइंट है वो 50 to 64 के बीच में ही है, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर हम लोग टॉप की बात करेंगे तो टॉप में कौन है यहाँ पर केरला टॉप में, ठीक है। और हम लोग आगे जाके देखेंगे टॉप 5 में कौन कौन है, और टॉप 5 में बॉटम 5 कौन है, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। चलिए, इस प्रकार 2 ही कैटेगरी में पूरे स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया इज कैटेगराइज, ठीक है। कौन कौन कैटेगरी है, फ्रंट रनर एंड परफॉर्मर। ये आप लोग ग्राफ देख सकते हो, यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को देख रहे होगे कि नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा और सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न पूरा का पूरा राजस्थान जो है ये सब परफॉर्मर कैटेगरी में आ गया है, ठीक है। और जो ग्रीन कलर के हैं वो है हमारे फ्रंट रनर कैटेगरी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट टॉप 5। टॉप 5 स्टेट हम लोग को याद करना ही है और बॉटम टॉप 5 भी हम लोग को याद करना है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होगे, ठीक है, कि इंडिया को ओवरऑल जो इंटरनेशनली जो दिया गया है वो 66 है, ठीक है। और यहाँ पर केरला जो है टॉप पोजीशन पर है, केरला इज इन टॉप। कितना है इनका मार्क्स, ठीक है, इनका है 75, ठीक है, इनका 75 गोल किया है ये। और उसका हिमाचल प्रदेश सेकंड पोजीशन पर है, फिर हमारा तमिलनाडु है, फिर हमारा आंध्रा है और फिर गोवा है। यानी टॉप 5 में एक स्टेट केवल नॉर्थ का है, हिमाचल प्रदेश, बाकी सभी के सभी साउथ इंडिया के हैं, ठीक है। टॉप फर्स्ट पोजीशन केरला का है, आप ऐसे याद कर लो, केरला का है फर्स्ट पोजीशन, हिमाचल प्रदेश हमारा सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन हमारा तमिलनाडु है, फोर्थ पोजीशन आंध्रा है एंड द फिफ्थ पोजीशन इज गोवा, ठीक है। तो काफ़ी इजी है याद करना कि भैया टॉप 5 में क्या है, एक स्टेट बस नॉर्थ का है, सेकंड पोजीशन में हिमाचल प्रदेश, देन आफ्टर ऑल द स्टेट बिलोंग टू द साउथ इंडिया, ठीक है। एंड द टॉप पोजीशन एक्वायर्ड बाय द स्टेट दैट इज केरला, ठीक है। तो केरला का कितना पॉइंट्स मिला है, 75 पॉइंट्स मिला है, ठीक है। और ओवरऑल जितना भी टॉप 5 स्टेट्स है सभी को 70+ ही मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे भी मतलब रिमेंबर कर सकते हो, पॉइंट को अपने माइंड में सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स बॉटम 5, यानी बॉटम 5 का देखना है, ठीक है। तो जो सबसे बिहार जो है सबसे बॉटम में है, ठीक है। इनका जो कितना मार्क्स है, इनका जो है 52 है, कितना है 52 है। और ये पिछले ईयर के कंपेयर में यानी 2019-20 के कंपेयर में बिहार जो है +2 इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। यानी पिछले साल इसका जो मार्क्स था, पॉइंट था, वो 50 था, ठीक है। लेकिन अभी कितना इंक्रीज करके हो गया है, अभी हो गया है हमारा 52, कितना हो गया है 52 हो गया है। तो बिहार पिछले साल के कंपेयर में बस 2 मार्क्स इंक्रीज किया है, लेकिन फ़िलहाल जो भी इसका रैंक है ये बॉटम का बॉटम ही है। पिछले साल भी बॉटम में था, इस साल भी बॉटम में ही है, ठीक है। तो ये बिहार का पोजीशन है, आप लोगों को याद करना है।
बॉटम में है सबको याद करेंगे, लेकिन कितना पॉइंट एक्वायर किया है ये आपको याद करना है, ठीक है। झारखंड जो जेपीएससी का फॉर्म दिए हैं वो भी याद करें कि जो झारखंड है वो बॉटम से सेकंड लास्ट पोजीशन पर है, ठीक है। पिछले साल के कंपेयर में जो झारखंड है वो +3 पॉइंट एक्वायर किए हैं, ठीक है। और ओवरऑल जो पॉइंट है अभी उनका एज पर द रिसेंट इंडेक्स, ठीक है, एसडीजी इंडेक्स कितना है 56 है, यानी बिहार से तो अच्छा है लेकिन ओवरऑल तो इनका खराब ही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग को याद करना है। उत्तर प्रदेश यूपीपीएससी का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोग को ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश जो अभी है ये तो बॉटम 5 में आ ही रहा है, ठीक है। बॉटम 5 में तो आ ही रहा है, बॉटम 5 में आ रहा है, और इनका जो ओवरऑल मार्क्स है वो 60 है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। और ये पिछले साल के कंपेयर में +5 गेन किए हैं, यानी पिछले साल इनका जो था वो हमारा 55 था। कितना था? 55 था, 55 था, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग को याद रखनी पड़ेगी कि उत्तर प्रदेश किस कैटेगरी में आ रहा है, बिहार किस कैटेगरी में आ रहा है, झारखंड किस कैटेगरी में आ रहा है, कितना मार्क्स है, कितना पॉइंट उन्होंने गेन किया है, पिछले साल के कंपेयर में कितना ज़्यादा पॉइंट उन्होंने गेन किया है, ये सब चीज़ें आप लोग को याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश हमारा 60 था, +5 इंक्रीज़ किया है। झारखंड हमारा 56 है, ठीक है, और ये +3 इंक्रीज़ किया है। और बिहार 52 है, सबसे लास्ट पोजीशन है बिहार का, ये +2 इंक्रीज़ किया है, ठीक है। बीच में हमारा आसाम मिल जाता है, उत्तर प्रदेश के बाद आसाम है, ठीक है। चलिए ये सब टॉप 5 है, बॉटम 5 है, ठीक है। राजस्थान से स्टार्ट होता है, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, ये सब बॉटम 5 स्टेट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं परफॉर्मेंस ऑफ यूटी का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनकी संख्या काफ़ी कम है, एंड यू विल हैव टू रिमेंबर द टॉप यूटी विच एक्वायर द मोस्ट पॉइंट, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट, एंड द बॉटम टॉप ही, ठीक है, बॉटम यूटी, ओके, ठीक है। तो चंडीगढ़ जो है ये टॉप किया है, ठीक है, चंडीगढ़ टॉप किया है कितने पॉइंट के साथ? तो चंडीगढ़ जो टॉप किया है ये हमारा 79 पॉइंट के साथ टॉप किया है, ठीक है। इनका 79 पॉइंट है चंडीगढ़ का, और उसके बाद दिल्ली का पोजीशन है और पुडुचेरी का पोजीशन है। आप लोग को टॉप 3 जो है उसको भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ जो हम लोग याद किए थे केरला था, हिमाचल प्रदेश था, तमिलनाडु था, आंध्रा था, गोवा था, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर आप लोग को याद करना पड़ेगा चंडीगढ़, दिल्ली और हमारा पुडुचेरी, ठीक है। टॉप 3 पोजीशन ऑफ द यूटी आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल अगर मार्क्स की बात की जाए तो बस एक का मार्क्स याद कीजिए, चंडीगढ़ का मार्क्स जो है वो 79 है, ठीक है, 79 पॉइंट उन्होंने एक्वायर किया है, एंड द बॉटम पॉइंट इज एक्वायर्ड बाय दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, दैट इज कितना है जी? वो जो है 62 है। कितना है? 62 है, ठीक है, ये याद करना है। लद्दाख सेकेंड लास्ट पोजीशन है और इनका 66 है, ठीक है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर आता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जम्मू कश्मीर से लद्दाख निकला है, तो लद्दाख का जो पॉइंट होगा वो जम्मू कश्मीर के बाद ही आएगा, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का पॉइंट कितना है? 66 है, और लद्दाख का भी पॉइंट कितना है? 66 है, दोनों का बराबर है, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, लेकिन अगर जो ऑर्डर के रूप में रखा गया है वो मतलब जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख को रखा गया है, ठीक है। और सबसे लास्ट पोजीशन किस यूटी के द्वारा एक्वायर किया गया है? तो लास्ट पोजीशन इज एक्वायर्ड बाय द यूटी, दैट इज दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ओके। एंड द फर्स्ट पोजीशन एक्वायर्ड बाय द चंडीगढ़, ठीक है, हैविंग द स्कोर 79। तो 79 स्कोर किया है। कितना प्लस स्कोर है? तो प्लस हमारा प्लस हमारा 9 स्कोर किया गया है चंडीगढ़ के द्वारा एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर 2019-20, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नाउ पिछले साल के कंपेयर में सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग स्टेट्स कौन है, यानी काफ़ी अच्छा तेज़ी से परफॉर्म करने वाले स्टेट कौन है, स्कोर वाइज हम लोग देखेंगे, ठीक है। मिजोरम जो है, जो 2019-20 में, ठीक है, 56 स्कोर किए था। कितना स्कोर किया था? 56 स्कोर किया था। अभी कितना स्कोर किए हैं? 68 स्कोर। कितना इंप्रूवमेंट हुआ है इसमें? इंप्रूवमेंट हुआ है 12 का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग परफॉर्मेंस जो दिया है वो कौन दिया है? कौन सा स्टेट दिया है? मिजोरम दिया है। कितना का है? 12, ठीक है, 12। कितना स्कोर इंक्रीज़ किया है? 12 इंक्रीज़ किया है, ठीक है। मिजोरम का कैपिटल कौन है? एजवाइल है, ठीक है। और ये म्यांमार से भी बॉर्डर बनाता है और बांग्लादेश से भी बॉर्डर बनाता है, ठीक है। और इसका जो हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट ही है, ठीक है। चलिए कुछ चीज़ें आप लोगों को याद रखनी चाहिए, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बनता है मैं जान के आप लोगों को बोल देता हूँ, ताकि ओवरऑल देखा जाए तो
कोरिलेट करके ही प्रिपरेशन किया जाता है, ठीक है, इंडिविजुअली प्रिपरेशन नहीं हो पाता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हरियाणा सब सेकेंड टॉप फास्ट मूविंग स्टेट है। 57 इसका पिछला स्कोर था, अभी कितना स्कोर हो गया है, अभी इसका 67 हो गया, यानी 10 पूरा का पूरा 10 स्कोर ज़्यादा चेंज हुआ है इसका, ठीक है। फिर उत्तराखंड है, उत्तराखंड 64 था पिछले साल, लेकिन अब 72 हो गया है और 8 इंक्रीज किया है, ठीक है। तो ये सब है मतलब फास्ट मूविंग स्टेट्स जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप लोगों को याद क्या करना है, आप लोगों को याद करना है कि भैया सबसे फास्ट कौन किया है, तो सबसे फास्ट जो किया है वो मिजोरम किया है, ठीक है। और ऐसे भी यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम अगर आप कोई मतलब जो लोग भी फॉर्म भरे होंगे उनमें ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन क्रोनोलॉजिकल मैनर, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है कि इसको अरेंज करो और मतलब इन रिलेशन टू द फास्ट मूविंग स्टेट, ठीक है। तो फास्ट मूविंग स्टेट में 3 को नाम दे देगा, मिजोरम, हरियाणा, उत्तराखंड। आप लोग को अरेंज करना पड़ेगा, तो आप लोग कैसे अरेंज करोगे, मिजोरम फर्स्ट पोजीशन में, उसके बाद हरियाणा है और उसके बाद फिर क्या है, उत्तराखंड है। अब मिजोरम कितना ज़्यादा स्कोर किया है, तो 12 प्लस स्कोर किया है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, और अभी जो इसका है 68 स्कोर है अभी, ठीक है। चलिए, इस प्रकार क्वेश्चन खुद से मैनिपुलेट करके आप लोगों को प्रिपरेशन करना पड़ता है, ठीक है। ये है गोल वाइज टॉप स्टेट्स, यानी पार्टिकुलर वी हैव 17 गोल्स, ओके, और 16 गोल में या ये रिपोर्ट जो रिलीज़ किया गया है एसडीजी इंडिया इंडेक्स, ये 16 गोल पर रिलीज़ किया गया है। तो प्रत्येक मतलब गोल वाइज कौन स्टेट टॉप किया है वो यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा ब्रीफ में देखने की ज़रूरत है, ठीक है। फिलहाल देखेंगे तो ब्रीफ में हम लोग, लेकिन जहाँ पर बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड हो वो चीज़ हम लोग काफ़ी अच्छे से देखेंगे, क्योंकि ये तीनों स्टेट का एग्ज़ाम अभी हाल ही में होने वाला है, ठीक है। देखिए, गोल 1 जो नो पॉवर्टी की बात करता है उसमें टॉप कौन किया है, तमिलनाडु और दिल्ली टॉप किया है, ठीक है। नाउ यहाँ पर आप देख रहे हो कि गोल 2 यानी जीरो हंगर जो बात करता है उसमें टॉप कौन किया है, तो उसमें जो टॉप किया है ये हमारा केरला और चंडीगढ़ टॉप किया है, ठीक है, गोल 2 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है गोल 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, इसमें कौन टॉप किया है, इसमें गुजरात और दिल्ली टॉप किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं गोल 4 यानी क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, तो क्वालिटी एजुकेशन की बात कौन करता है, तो गोल 4 बात करता है। इसमें कौन टॉप किया, अब एब्सोल्युटली केरला तो टॉप करेगा ही, ठीक है, तो केरला टॉप किया है और चंडीगढ़ टॉप किया है। चंडीगढ़, यहाँ से एक चीज़ याद कर ली, एक पॉइंट आप यहाँ से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, काफ़ी ईजी है, ठीक है। चंडीगढ़ यूटी में टॉप किया है, ठीक है, हैविंग द स्कोर 79। केरला स्टेट में टॉप किया है, ठीक है। तो दोनों मिलकर क्वालिटी एजुकेशन यानी गोल 4 में टॉप किया है, ठीक है। तो क्वालिटी एजुकेशन तो आप कभी नहीं बोलोगे, गोल 4 कभी नहीं बोलने वाले हो। गोल 4 में कौन टॉप किया है, तो क्वालिटी एजुकेशन में केरला चंडीगढ़ टॉप किया है। यू कैन आल्सो मेंशन इन द मतलब मेंस आंसर राइटिंग में आप मतलब दे सकते हो कि इंस्पायरेशन टाइप से मतलब आप लाइन लगा के यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा गोल 5 जेंडर इक्वलिटी, ठीक है, इस गोल 5 में आता है और इसमें कौन टॉप किया है, छत्तीसगढ़ टॉप किया है और अंडमान निकोबार टॉप किया है, ठीक है। नाउ गोल 6 जो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करता है, तो ये गोवा और लक्षद्वीप की बात करता है। देखिए गोल 6 याद कर लीजिए, दिस इज़ द बर्निंग टॉपिक, ठीक है। अभी हाल ही में क्या है, सैनिटेशन वगैरह काफ़ी ज़रूरत है, ठीक है, और क्लीन वाटर जल शक्ति मिशन वगैरह काफ़ी चल ही रहा है, ठीक है। तो गोल 6 क्लीन वाटर और सैनिटेशन वगैरह आता है, ये आप अपने माइंड में रख लीजिए, ठीक है। इसमें टॉप कौन किया है, गोवा और लक्षद्वीप टॉप किया है, ठीक है। नाउ गोल 7 में कौन टॉप किया है, तो गोल 7 ने जो टॉप किया है इसमें सभी बहुत सारे स्टेट हैं, ये आप लोग को याद करना ही पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन है, क्या क्या है। गोल 7 है क्या, एक्चुअली गोल 7 है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी की बात कौन करता है, गोल 7 करता है, ठीक है। इसमें कौन कौन है, ठीक है, आंध्र प्रदेश टॉप किया है, गोवा टॉप किया है, हरियाणा टॉप किया है, हिमाचल प्रदेश अच्छा किया है, कर्नाटका है, केरला है, महाराष्ट्र है, मिजोरम है, पंजाब है, राजस्थान है, सिक्किम है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश किस गोल में सबसे अच्छा किया है, तो गोल 7 में उत्तर प्रदेश अच्छा किया है। कौन सा गोल है जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ठीक है।
नेक्स्ट अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है। इसमें हमारा बिहार भी नहीं है और झारखंड भी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश गोल 7 में अच्छा किया है। व्हाट इज़ द गोल 7? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ठीक है। ठीक है, मैं यूजुअली 2-3 बार जान के रिपीट करता हूँ ताकि आप सुनो भी, तब भी आप आपके माइंड में फिट हो जाए। नाउ गोल 8 की बात करते हैं। गोल 8 क्या है? तो गोल 8 है हमारा, ठीक है, गोल 8 है हमारा क्या है? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, जिसमें हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ टॉप किया है। तो ये 8 गोल्स थे, ठीक है। आइए बाकी 8 गोल्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये बाकी 8 गोल्स हैं, ठीक है, इसको भी हम लोग अच्छे से देखते हैं। एक मिनट देखिए, नेक्स्ट गोल क्या है? गोल 9, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, आई, ट्रिपल आई, ठीक है, 9। तो इसमें कौन किया है? गुजरात और दिल्ली टॉप किया है, ठीक है। गोल 10 क्या है? रेड्यूस इनइक्विटीज़, ठीक है, तो इसमें मेघालय और चंडीगढ़ टॉप किया है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। इसमें कौन टॉप किया है? इसमें किया है पंजाब टॉप किया है, ठीक है। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ कौन सा गोल आता है? गोल 11 आता है। पंजाब चंडीगढ़ टॉप किया है। नेक्स्ट गोल कितना है? नेक्स्ट गोल है 12, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शंस एंड प्रोडक्शन, ठीक है। इसमें कौन टॉप किया है? इसमें टॉप किया है त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। ये गोल 12 में आता है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। नाउ गोल 13 क्या है? गोल 13 है हमारा क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन में कौन टॉप किए हैं? उड़ीसा, अंडमान निकोबार एंड आइलैंड्स, ठीक है। ये गोल 13 में आता है क्लाइमेट एक्शन। और ये गोल 14, 15 आप लोग को याद करना है, ठीक है। गोल 14-15 काफ़ी कॉमन है, ठीक है। लाइफ बिलो वाटर डेट कम्स इन द गोल 14 एंड उड़ीसा इसमें टॉप किया है। सिंगल स्टेट है, अभी तक हम लोगों ने जितना भी गोल देखा है उसमें 2-3 स्टेट तो टॉप कर ही रहे थे, लेकिन ये एक ऐसा गोल है गोल 14 लाइफ बिलो वाटर, इसमें केवल उड़ीसा टॉप किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आप लोग को इसको याद करना ही करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा गोल 15 लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है। तो गोल 15 में कौन है? अरुणाचल प्रदेश टॉप किया है और चंडीगढ़ टॉप किया है, ठीक है। गोल 16 में क्या है? गोल 16 में हमारा पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, इसमें कौन है? उत्तराखंड और पुडुचेरी है, ठीक है। यानी हमारा उत्तर प्रदेश एफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी में आया था, और उड़ीसा जो इकलौता स्टेट है, जो एक ऐसा है स्टेट है जो एक पार्टिकुलर गोल में सिंगल स्टेट के रूप में अच्छा टॉप किया है, वो है हमारा गोल 14 लाइफ बिलो वाटर, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, ठीक है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द PSC एग्जाम, नॉट फॉर नेसेसरी फॉर द स्टेट SSC टाइप का एग्जाम, ठीक है। इसमें बस आप बस इतना याद करना है कि भैया टॉप कौन किया है यूटी में और स्टेट में, ठीक है। चलिए UPPCS क्या है? थोड़ा डीपली पूछता है। पिछले साल UPPCS पूछा था ये क्वेश्चन कि जो उत्तर प्रदेश है ये किस कैटेगरी में है, परफॉर्मर कैटेगरी में है या फास्ट रनर कैटेगरी में है, इस टाइप का कैटेगरी में वो पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाओ। नाउ की फाइंडिंग्स क्या क्या है? कुछ मेन पॉइंट्स है जो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, काफ़ी अच्छे से। कंपोजिट स्कोर फॉर इंडिया इन 2020-21 66 है, यानी जो कंपोजिट स्कोर है इंडिया का, ठीक है, 2020-21 में वो 66 है। ये मैंने आपको पहले बताया भी था, जहाँ पर जो हम लोग देख रहे थे टॉप 5 स्टेट, उसमें वहाँ पर 66 का एक लाइन था, ठीक है। तो वहाँ हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से देखा भी था। नेक्स्ट क्या है? 2 गोल्स, ठीक है, 0 हंगर, ठीक है, और जेंडर इक्वलिटी, ठीक है। 0 हंगर किस गोल में आता है? सेकंड गोल में आता है। जेंडर इक्वलिटी किस गोल में आता है? 5th गोल में आता है। डिमांड स्पेशल अटेंशन है, यानी ये जो 2 गोल्स हैं ये स्पेशल अटेंशन चाहते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आप क्या बोलते हैं मेंस में यूज कर सकते हो, ठीक है, मेंस में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, द SDG इंडिया इंडेक्स 3.0 स्कोर स्टेट रेंज बिटवीन 52 एंड 75, ओके, और UT इट्स बिलोंग टू द 62 to 79, यानी 79 सबसे ज़्यादा किसका था? यानी यहाँ पर बता रहा है कि जो SDG इंडिया इंडेक्स 3.0 है, इसमें स्टेट का जो वेरियस जितने भी स्टेट्स थे उनका रेंज कहाँ से कहाँ तक था? 52 से 75 तक था। 75 में जो था वो हमारा केरला टॉप था, और 52 जो था वो बिहार टॉप था,
ठीक है। उसके बाद यहाँ बोल रहा है कि यूटी में कौन है, जो 62 से 79 के बैंड में सारे के सारे यूटी आए हैं। तो 79 में चंडीगढ़ था, ठीक है, और 62 में कौन था, 62 में दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव है, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पर बताया जा रहा है, जो मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझा दिया, ठीक है। 19-20 में क्या बोल रहे हैं, 19-20 का जो रिपोर्ट था उसमें 10 स्टेट था और यूटी जो थे 10 स्टेट और यूटी फ्रंट रनर्स में थे, ठीक है। और 2020-21 में क्या है कि 12 स्टेट और यूटी आ गए हैं इस कैटेगरी में। यानी पिछले साल जो SDG इंडिया इंडेक्स आया था, ठीक है, उसमें फ्रंट रनर की कैटेगरी में 10 स्टेट यूटी थे, लेकिन इस साल जो है 20-21 का जो SDG इंडेक्स आया है, इस साल 12 स्टेट यूटी फ्रंट रनर की कैटेगरी में आ चुके हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग को याद करना है, ठीक है, कि हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ से एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ से निकल के आ रहा है कि वी आर इम्प्रूविंग, ठीक है। स्टेट के बीच में कंपटीशन ज़्यादा बढ़ रहा है, वो लोग काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, गोल 6 हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रंट रनर विथ 25 स्टेट। यानी जो गोल 6 में काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, गोल 6 में काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर बहुत स्टेट किए हैं, 25 स्टेट जो हैं गोल 6 में काफ़ी अच्छा स्कोर किए हैं। और गोल 6 के अंदर, ठीक है, 25 स्टेट्स फ्रंट रनर की कैटेगरी में आए हैं। किस कैटेगरी में आए हैं, फ्रंट रनर की कैटेगरी में आए हैं, ठीक है। चलिए गोल 5 और गोल 9 जो है हैव द हाईएस्ट एस्पायरेंट्स विथ 14 स्टेट ईच, ठीक है। यानी गोल 5 और 9 में 14 स्टेट एस्पायरेंट कैटेगरी में आए हैं, ठीक है। नहीं, नेक्स्ट क्या है, इन SDG 3, SDG 10, SDG 11 एंड SDG 12, ठीक है, कंट्री मूव्ड परफॉर्मर टू फ्रंट रनर कैटेगरी, ठीक है। यानी ये 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं 3, 10, 11, 12, इस 4 कैटेगरी में हमारा कंट्री जो है ये परफॉर्मर कैटेगरी से फ्रंट रनर कैटेगरी की ओर मूव किया है, ठीक है। गोल 11 जो है, गोल 11 ये जो है इसमें बिगेस्ट मूवमेंट हुआ है फ्रॉम 53 इन 2019-20 टू 79 इन 2021, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट हुआ है किस गोल में हुआ है, तो ये जो हुआ है गोल हमारा 11 में हुआ है, सबसे ज़्यादा बिगेस्ट मूवमेंट, ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है गोल 11 में, ठीक है। चलिए ऑल स्टेट्स हैव इम्प्रूव्ड देयर स्कोर विद इन ए रेंज ऑफ 1 to 12 पॉइंट्स। यानी इसमें ये बोल रहा है कि सभी स्टेट जो थे, ठीक है, ये पिछले साल के कंपेयर में, ठीक है, इम्प्रूव किए हैं और इनका जो इम्प्रूवमेंट का जो रेंज है वो 1 पॉइंट से लेकर 12 पॉइंट्स तक है, ठीक है। जिस प्रकार बिहार +2 किया, सॉरी एक मिनट, जिस प्रकार बिहार +2 हुआ, ठीक है, झारखंड +3 इम्प्रूव किया, ठीक है, उत्तर प्रदेश +5 इम्प्रूव किया। तो यही यहाँ पर बात की जा रही है कि सभी स्टेट इम्प्रूव किए ही किए हैं और सभी का इम्प्रूव करने का जो रेंज है वो 1 से लेकर 12 तक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 पार्टनरशिप इन द डिकेड ऑफ द एक्शन, ठीक है। क्या क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है वो सही है या नहीं है वो आप लोग को देखना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, इट हैज़ बिन डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय द नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, फ्रॉम कवरिंग 13 गोल्स विद 62 इंडिकेटर्स इन इट्स फर्स्ट एडिशन इन 2018, द थर्ड एडिशन कवर 16 गोल्स ऑन 115 क्वान्टिटेटिव इंडिकेटर्स विथ ए क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑन गोल 17, ठीक है। 3 क्या बोल रहा है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर SDG इंडिया इंडेक्स स्कोर, एस्पायरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर एंड अचीवर, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पर देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन रॉन्ग है, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीवियस सेशन का है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द वर्ल्ड बैंक्स माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है। चलिए
तो थैंक्स फ्रेंड, बने रहिए सेशन के साथ, सिविल सर्विसेज का अड्डा। आई होप आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा एंड व्हाट एवर द पॉइंट्स यू शुड लर्न फ्रॉम द एसडीजी इंडेक्स, ठीक है, वो मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोग को बता दिया है। ठीक है, चलिए पॉइंट्स बना के अपने आप को नोट कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।